सच ही कहते हैं कि पेट्रोल महंगा तो सब कुछ महंगा। ये जानते हुए भी हुकूमत ने आलमी मंडी में कीमत बढ़ने पर ये बोझ आराम से आवाम पर लाद दिया। पेट्रोल महंगा कर दिया। अब पेट्रोल महंगा होने के असरात सामने आने लगे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने का शोर मचाना शुरू कर दिया है। दलील यह है कि पेट्रोल महंगा होने का बोझ वो नहीं उठा सकते। होलसेलर्स की दुहाई भी यही है कि चीजों की कीमत में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। चीजें महंगी करनी ही पड़ेंगी और आखिर में बचेंगे बेचारे अवाम, जिनके कंधों पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ गया है। और सितम यह है कि इस तकलीफ को जिन राहबरों ने रिलीफ में बदलना था, वो अवामी मुश्किलात से बेनियाज सियासत का शौक फरमा रहे हैं। अपोजिशन महंगाई की आड़ लेकर हुकूमत गिराना चाहती है। सवाल यह है, हुकूमत गिराने से महंगाई खत्म होगी? जवाब है नहीं, मजीद बढ़ने का खदशा है। सवाल फिर अपोजिशन अवाम को मजीद मुश्किल में क्यों डालना चाहती है? जवाब यही तो सियासत है। और आजकल सियासत के बाजार में तहरीक अदम इत्मीनाद का चर्चा किया जा रहा है, मगर हाल देखिए कि जिस अपोजिशन ने तहरीक अदम इत्मीनाद लाकर हुकूमत गिरानी है, वो सेनेट में अक्सरियत के बावजूद शिकस्त पर शिकस्त के गौते खा रही है। इसलिए हुकूमत को यकीन है कि वो तहरीक अदम इत्मीनाद के वार को भी नाकाम बना देगी। लेकिन फिर भी खतरा तो है, क्योंकि वज़ीर आज़म को पता है कि इनके इक़्तिदार की कुर्सी रेत पर पड़ी है, क्योंकि सियासत में इत्तेहादी बस अच्छे वक्त के इत्तेहादी होते हैं। इसीलिए हुकूमत ने इत्तेहादियों को मजीद नवाजने के लिए काबीना में तौसी का फैसला किया है। इत्तेहादियों को मजीद वजारतें मिल जाएंगी और हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका। लेकिन क्या हुकूमत का ये फार्मूला देर पा साबित होगा? क्या इस इंतजाम से अदम इत्मीनाद के साथ लॉन्ग मार्च भी टल जाएगा? देखना यह भी होगा कि अपोजिशन इस इंतजाम का क्या तोड़ निकाल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।